हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको एक टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसको अक्सर आप करवाते हो लैब में जाकर। तो डेली करवाते हो, हर हफ्ते में करवाते हो, तीसरे चौथे दिन भी करवाते हो। तो वो टेस्ट है टाइफाइड का टेस्ट, जिसे हम विडार टेस्ट भी बोलते हैं। टाइफाइड टेस्ट और विडार टेस्ट में क्या अंतर है, कौन सा टेस्ट सही रहेगा, कौन से टेस्ट के लिए कितना फीस रहेगा, पूरी जानकारी आज आप इस वीडियो में देखोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विडार टेस्ट के बारे में। विडार टेस्ट क्या है? विडार टेस्ट एक एंटी टेस्ट है जो बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाए तभी भी हो जाता है। तो ये टेस्ट WHO ने बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि ये वाला टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए नहीं है। आप इस टेस्ट को सिर्फ टाइफाइड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए WHO ने ये वाला टेस्ट बंद कर दिया है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो विडार टेस्ट कैसे किया जाता है? इसके अंदर जो होता है पॉइंट होते हैं, जैसे कि 160, 40, 40, 40, इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका जो O है 160 आ गया, H 40 आ गया, तो आपको टाइफाइड नहीं है। तो अक्सर जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बोलते हैं टाइफाइड हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट हमेशा आपको आएगा ही आएगा। किसी भी लैब में चले जाओ, आपको ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी। अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आता है, तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी। आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को WHO ने बंद कर दिया है कि आप इस टेस्ट को टाइफाइड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बैक्टीरिया टेस्ट है, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप करवा सकते हो, लेकिन वैसे टाइफाइड के लिए ये टेस्ट नहीं है। तो इस टेस्ट की फीस की बात करें तो काफ़ी कम फीस है। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसकी फीस है, ठीक है। किसी लैब में 50 रुपये का भी हो जाता है, किसी में 60 का, 70 का, 80 का, 100 तक हो जाता है। तो आप इस टेस्ट को करवाओगे तो आपका नुकसान होगा। अगर आप इस टेस्ट को टाइफाइड के लिए करवाते हो तो आपको ये वाला टेस्ट नहीं करवाना। उसके बाद करते हैं ये नीचे वाले की बात, टाइफाइड टेस्ट की। इसको रैपिड टेस्ट भी बोला जाता है। तो टाइफाइड टेस्ट भी बोला जाता है, रैपिड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो है तो टाइफाइड का ही है। IgG, IgM, इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, IgG और IgM। तो ये टाइफाइड आपको क्लियर बता देगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट करवाना है। अगर आपके दोनों नेगेटिव आते हैं तो आपको टाइफाइड नहीं है। अगर आपका ऊपर वाला नेगेटिव आता है तो नीचे वाला पॉजिटिव आता है तो आपको टाइफाइड है। इस टाइम आपको टाइफाइड हो चुका है, तो आपको मेडिसिन लेनी है। कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, वो आपको खुद देखना होगा। तो टाइफाइड के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो। तो ये वाला टेस्ट जो होता है, कार्ड वाला टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको रैपिड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये वाला टेस्ट जो किया जाता है, तो यही टेस्ट है बेस्ट जो आपका टाइफाइड क्लियर कर सकता है। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये टेस्ट महंगा होता है, इसलिए हम नहीं करवाना चाहते, तो ये वाला टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वाला टेस्ट करवाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आपका टाइफाइड नहीं जाएगा। तो जो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हर 6 महीने बाद हम इंजेक्शन लगाते हैं टाइफाइड का ताकि हमें टाइफाइड ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शन जो लग चुका है, इंजेक्शन लगने के बाद भी आपको टाइफाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको तभी भी टाइफाइड हो सकता है। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, अगर टाइफाइड को क्लियरली देखना चाहते हो कि आपको टाइफाइड हो चुका है या नहीं है, तो आपको ये वाला टेस्ट करवाना है, टाइफाइड कार्ड वाला, रैपिड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। तो दोनों में से आपको अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो भी आपका पॉजिटिव है, अगर आपका एक पॉजिटिव आता है तो भी आपका पॉजिटिव है। आपको मेडिसिन खानी होगी, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इस टेस्ट की कॉस्ट कितनी होती है, फीस कितनी होती है। ये 150 रुपये से शुरू हो जाता है और 350 रुपये तक किया जाता है।
किसी किसी लैब में 150 का भी हो जाता है और 350 का भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी का कार्ड, कौन सी कंपनी का कार्ड है। अगर आप कंपनी ऐसी होगी उसका कार्ड भी महंगा होगा। अगर आप कंपनी छोटी कंपनी या लो कंपनी का कार्ड लोगे तो वो उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो आप खुद देखना है कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना है इन दोनों में से। तो घबराना नहीं है। अगर आपका 350 का भी हो जाता है तो ये तो पता चल जाता है ना कि आपको टाइफाइड हो चुका है या नहीं है, तभी तो आप मेडिसिन लोगे। तो इस टेस्ट के ऊपर डिपेंड करोगे, इस टेस्ट के हिसाब से मेडिसिन लोगे तो आपका नुकसान होगा। आप दवाई खाते जाओगे, हर साल दवाई खाओगे, 6 महीने दवाई खाओगे तो आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए। तो गूगल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने, WHO ने ये वाला टेस्ट बंद कर दिया है, वे टेस्ट नहीं करवाना आपने। ठीक है, तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपको पूरा जवाब देंगे, पूरी जानकारी देंगे, बिल्कुल सही से आपको हम समझाएंगे कि कैसे करवाना है, कौन सा टेस्ट कैसे किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो इस टेस्ट के बारे में कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।